एक आदमी जा रहा था, कमरा बंद था, किवाड़ लगे हुए थे, खिड़कियां भी बंद थी, पर भीतर से आवाज आ रही थी। तो कोई निकला, उसी का मकान, कमरा उसी का, वो सुनने लगा कि आवाज किसकी है। तो पता लगा कि कोई एक तरुण और तरुणी मिलकर वार्तालाप कर रहे हैं और बहुत धीमी धीमी आवाज में कर रहे हैं। तो वो बाहर जाने से निकलने वाला आदमी ध्यान से सुनने लगा, कौन है। अब उसने जो बातें सुनी तो बातें भी ऐसी हो रही थी जो बड़ी आपत्तिजनक थी, वैसी वासना मूलक बातें थी और ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। तब दो ही स्थिति होगी, या तो सुनने वाला उसमें रस लेने लगेगा, या तो काम से भर जाएगा उसका मन, या क्रोध से भर जाएगा, कौन है ये जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं, और ये तो नैतिकता के विरुद्ध है। और मान लो वो कमरे की कुंडी खटखटाए, खोलो खोलो, कौन है यहाँ, कौन है, कौन। और भीतर वाला कहे, खोले ही है, आ जाओ। और वो किवाड़ खोल के देखे तो न तरुणी न तरुण, एक आदमी खड़ा था। बोले कहां है वो जिनकी आवाज आ रही थी। बोले कहां, देख लो। कोई था ही नहीं, न तरुणी थी, न कोई युवक था, न युवती थी। तो कहा कि अरे यार, हम कैसे माने कि नहीं था, हमने तो खुद सुना है, आवाजें तो आ रही थी अभी, और बहुत आपत्तिजनक आवाज है, इसीलिए तो मुझे आवेश आया और मुझको वैसा लगा, खराब भी लगा। वो हंसने लगा। हंसते क्यों, बताओ वो लोग कहां हैं। अरे होते तो मिलते नहीं। बोले मिले तो नहीं है, खोज कर देख लिया, नहीं मिले। बाद में पता लगा कि वो आदमी कलाकार था, वो अकेले ही था, कोई था ही नहीं, पर वही युवक बनकर बोल लेता और वही युवती बनकर बोल लेता। और दूसरों को इतना भ्रम हो गया, अरे वो ठहाका लगा के हंसने लगा, कह रहे यार तुम भी अद्भुत कलाकार हो, परेशान कर दिया हमें। हम समझ रहे थे कि ये तरुण है और तरुणी है और ये बातें हो रही हैं, वैसी बातें हो रही हैं, तुम ऐसे कलाकार हो, तुम्हें प्रणाम है। बस यही भगवान की लीला है न, वो ऐसा कलाकार है कि वही ग्वाल होकर बोलने लगता, वही गोपी होकर बोलने लगता, वह एक होने के बाद भी दो होकर दिखने लगता है। और जब इस रहस्य को जाना तो काम मूर्छित हो गया कि यहां तो दूसरा है ही नहीं। काम का तो काम वहां चलता जहां दो हों, द्वैत में काम वासना स्फुरित होती है, और दो हैं नहीं, पर जहां श्याम है यहाँ राम है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। इसी तरह शंकर भगवान और पार्वती जी में द्वैत नहीं है, श्री राधा कृष्ण में द्वैत नहीं है, श्री सीताराम में द्वैत नहीं है, जीवात्मा परमात्मा में भी द्वैत नहीं है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है, और तर्पण भी मिल ही जाएगा ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। एक पिता के दो पुत्र, पिता का देहावसान हो गया, मां ने कहा कुछ तो करो पिता के निमित्त। बेटे बोले हम इस सब में विश्वास नहीं करते, क्या लाभ। मां ने कहा कुछ और नहीं कर सकते तो यहां से 16 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, गंगा जी में पिता की अस्थियां ही छोड़ आओ। बेटा बोला इससे क्या लाभ, हम विश्वास नहीं करते। मां ने कहा लेकिन जो चले गए वे विश्वास करते थे, उनके विश्वास के लिए ऐसा करो। बड़े बेटे ने कहा छोटे भाई से कहूंगा। अब छोटा भी बहुत मटके और कैसे, चला जा चला जा। गया, थैले में पिता की अस्थियां डालकर 12 किलोमीटर दूर बाद एक नाला बहता हुआ मिला। नाला कहां जा रहा है, 4 किलोमीटर बाद उधर गंगा जी में मिल जाता है। बेटे ने सोचा नाला जा ही रहा है, हमारे जाने की क्या जरूरत, पिता की अस्थियां नाले में ही छोड़ दे। लौट कर आ गया। मां ने कहा पहुंच गई होंगी, चिंता मत करो। रात्रि को उस व्यक्ति ने स्वप्न दिया, कैसे मूर्ख बेटे को भेजा, मेरी अस्थियां नाले में छोड़कर आ गया।
सवेरे मां ने बुलाकर बेटे को डांटा, क्यों रे पिता की अस्थियां नाले में छोड़कर आ गया? तुमसे किसने कहा? मां ने कहा कि रात्रि को तुम्हारे पिता ने स्वप्न दिया था। बेटे ने तो भी अपनी गलती नहीं मानी, कहने लगा पिताजी का तो जिंदगी भर दिमाग खराब रहा है और मरने के बाद भी पागलपन गया नहीं है। मां ने डांट कर कहा, क्या पागलपन है? बेटा बोला, 12 किलोमीटर इधर लौटकर सपना देने तो आ सकते थे, 4 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे। यह हाल है।